Hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, hit the like button and subscribe and let me know the comment section. If you have any suggestions for me, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है. ओके गाइस, सो ये जो रीडिंग है ये ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है, विच इज करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. आपका जो भी साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड टेक वॉट एवर रेजोनेट्स. ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन नेक्स्ट 24 आवर्स. देखते हैं. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इफ देयर इज एनी एक्शन तो क्या रहेगा. ठीक है, आपका जो भी साइन है आप देख सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस साइन किसी के थ्रू भी आप देख सकते हैं. बट आपकी कंडीशन आपको देखनी है. अगर आपको रीडिंग शुरू से रेजोनेट कर रही है फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर आपको मैच कर रही है तो आप आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट रीडिंग को देख सकते हैं. जब मैं अपलोड करूंगी दूसरे साइंस की रीडिंग को देख सकते हैं. ठीक है, सारी साइंस की रीडिंग मैं बहुत जल्दी ऐड करूंगी. ठीक है, ओके देखते हैं. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं. अपने पर्सन के बारे में विजुअलाइज करिए, जो भी आपका क्वेश्चन है पुट करें इफ यू वांट क्लैरिटी. ठीक है, सो लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो करंट फीलिंग्स. हो सकता है कुछ लाइक दे आर स्टबर्न इन देयर एनर्जी. स्टबर्ननेस दिख रही है मुझे थोड़ा, तो देखते हैं. ओके, देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड. Two more. Okay, there is 6 of Pentacles, 4 of Pentacles bottom of the deck, and with this 7 of Diamonds. बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स. जैसे मैंने आपको बोला येस देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ना कुछ समथिंग हैपेंड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. बट एक बार क्लैरिफाई करते हैं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं. 3 of Swords. Okay, what is that? Ace of Pentacles, World card. What's that? Empress card. What's that? Empress card, universe. King of Cups. Okay, Chariot, 6 of Pentacles के साथ, 7 of Diamonds, टेम्परेंस के साथ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे है विच इज 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो देखो, आई जस्ट बिलीव यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है सिचुएशन को लेके, माइट बी यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी यूनियन के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है सिचुएशन को लेके. लाइक ये आपके साथ चीजें मूव भी करना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन, बट द पॉइंट इज कि इस पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आप दोनों के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है, या फिर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है जिसे जिसे ये पर्सन लेके नहीं जा सकते हैं. ठीक है, ये सिचुएशन को, तो दे आर डिसअपॉइंटेड एक्चुअली. दिस पर्सन फील्स कि यार कि मतलब क्या करना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन को चेंज करना चाहिए. तो ये पर्सन थोड़ा सा हाईली डिसअपॉइंटेड है. येस, ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक फास्ट एक्शन आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज इस पर्सन को लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांगली हाईलाइट हो रही है कि इस पर्सन को लगता है कि इनके लिए मूव करना मुश्किल है. ठीक है, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? तो 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद द पेज. डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. देखो, अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पर नाइट और पेज यहाँ पर भी आया है एंड दिस इज समथिंग. नाइट और पेज यहाँ पर भी है, तो ये पर्सन आपको किसी तरीके की न्यूज डिलीवर करना चाहते हैं. दे वांट टू शेयर समथिंग टू यू. ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है? यस, हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है. यस, मैंने बोला ना, ये पर्सन विद दिस 2 ऑफ कप्स, फूल कार्ड एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड. डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ रोक रहा है. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाट इज दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स. क्या थर्ड पार्टी है? ओके, हेरोफेंट कार्ड, मैजिशियन, 4 of Pentacles, yes, 5 of Swords and with this 6 of Swords. Definitely इस पर्सन का कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा है,
हार्ट ब्रेक रहा है, एंड इस पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत सारी प्रायोरिटीज ऐसी हैं जहां पर इनको फोकस करना है। तो माइट भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माइट भी इनके पास ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सिचुएशन को लेके रेडी नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तो बट फिर भी ये पर्सन आपको, मुझे लगता है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट बिलीव कि आपके पास्ट पर्सन है, तो आप ये कह सकते हो कि पर्सन रियलाइजेशन में तो आ रहे हैं, बट इनको पता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब सिचुएशन चेंज करने की पॉसिबिलिटी कम है, ये मुझे इनके साइड से लग रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं। देखो अभी इन्होंने कोई स्पेसिफिक ऐसा स्पेसिफिक ऐसा कुछ सोचा नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके कि अभी इन्होंने क्या करना है। हाँ, दे आर प्लानिंग, मैं आपको कह सकती हूँ अभी तो इनके हिसाब से सिचुएशन अभी मूव नहीं कर सकते, तो ये सोच रहे हैं कि आपको आगे आके ये पर्सन ऑफर करेंगे, वी जस्ट वांट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। ये मुझे लग रहा है स्टेबल एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। सो विद दिस किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस किंग ऑफ वांड्स, मैंने आपको बोला ना दे आर प्लानिंग फॉर दिस, ठीक है। ये पर्सन मुझे प्लान करते हुए देख रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। अभी देखो इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं रहेगा, रीजन बीइंग क्योंकि इनकी साइड से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है अबाउट द सिचुएशन, ऑब्जर्विंग एनर्जी है। देखो अभी हो सकता है जैसे मून कार्ड अगेन, तो मुझे लगता है ये थोड़ा आपको लेके भी डाउटफुल है, ठीक है। अब कभी कभार इनका एक ऐसा माइंडसेट होता है जहां पे ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, अनदर माइंडसेट विच इज कि इनको लगता है कि सिचुएशन मूव नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट इनका मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। दूसरी एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। मैंने आपको बोला ना दे वांट समथिंग लॉन्ग टर्म विद यू, या ये पर्सन आपके साथ एक विश फुलफिलिंग एनर्जी, न्यू स्टार्ट देखते हैं और ये करना भी चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो शुरुआत वाली एनर्जी में आया था, कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है। सो आई जस्ट फील लाइक अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है विद द सेवन ऑफ डायमंड्स, आई जस्ट बिलीव ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं सारे ऑप्शंस को, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द सेवन ऑफ डायमंड्स। यस, मैंने आपको बोला ना अब ये पर्सन सारे ऑप्शंस को रिलीज करके दे जस्ट वांट टू ऑफर यू समथिंग नाउ। ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक ऑफर, एक कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, इस तरीके का मुझे लग रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली आई जस्ट फील इट, ये थोड़ा सा अभी भी ऑन ऑफ एनर्जी में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट हाँ ये देखो अभी अगर फीलिंग्स में है तो आगे जाके ये डेफिनेटली इंटेंशंस में कन्वर्ट होगा, ये एक्शंस में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट एक मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब मैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ठीक है। सो मेजरली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में जानना है, व्हाट इज दैट थर्ड पार्टी, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ पे साइंस की अगर आप बात करोगे, लियो, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, एंड फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, फायर साइन, अर्थ साइन एंड टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, एयर साइन, फायर, एयर एंड अर्थ साइन, फायर, एयर एंड अर्थ मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। हेरोफेंट के साथ टॉरस एनर्जी हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये साइन मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं नाइट के हिसाब से। यस, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, सोर्ड्स की भी है एंड वॉन्ड्स की भी है। एयर, वाटर, सॉरी वाटर थोड़ा बहुत है यहाँ पे, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइक प्रोमिनेंट इतना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा वाटर एलिमेंट भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट मेजरली मुझे जो लग रहा है दैट इज यहाँ पे अर्थ, फायर एंड एयर, ठीक है। लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, ठीक है। अब आपके पर्सन का चेक करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन किसके साइड से, आई जस्ट फील लाइक इनकी साइड से है, बट लेट मी क्लैरिफाई दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ में कौन कौन सी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। यू हैव टू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन सी है, ठीक है। लेट मी सी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है यहाँ पर। यस, देयर इज सन कार्ड, Four of Swords and with this Four of Pentacles. World card, Magician, Two of Diamonds, Three of Wands, Judgment,
3 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, मैं आपको बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन कार्ड। तो सबसे पहले मुझे जो सिचुएशन दिख रही है आपकी थर्ड पार्टी के लिए, दैट इज समथिंग। देखो एक तो पहला क्या है कि ऐसा नहीं है ये पर्सन नहीं चाहते आपके साथ। द थिंग इज कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। हो सकता है कि दे आर इमोशनली अटैच्ड विद यू, या फिर ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज कि इस पर्सन की लाइफ में अदर प्रायोरिटीज जो है वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा कह सकते हो। माइट बी यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन कह सकते हो जैसे होता है ना कई बार कि इमोशनली हम कहीं और होते हैं बट सब कुछ सेटलमेंट हमारा कहीं और होता है, तो उस तरीके की एनर्जी भी मुझे लग रही है, ठीक है। और सेकंड मुझे यहाँ पे लग रहा है, सेकंड जो मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट इज समथिंग, इस पर्सन का खुद का फियर भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन का खुद की फियर एंजाइटी है कि आपके साथ एक डिसीजन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो ये पर्सन अपने कुछ लोगों के लिए पास्ट ट्रॉमास को भी यहाँ पे ऐड करते हुए दिख रहे हैं विद द जजमेंट एंड विद द मैजिशियन एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड। डेफिनेटली ये आपके साथ चीजें मूव करना चाहते हैं बट कुछ लेसन्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं जिस वजह से डिले हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए खुद का माइंडसेट है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे इनका फाइनेंसेस है, क्योंकि इनको लगता है कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन आपको चाहिए वो इनको चाहिए वो चीज आप दे नहीं पाओगे, या फिर यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। देखो कितना ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है। फाइनेंसेस का बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत सारे लोगों के लिए, बट दिस इज समथिंग लाइक कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी का माइंडसेट, किसी का फाइनेंसेस, किसी का सेटलमेंट का, इस तरीके का। तो मेजरली यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है कि उस चीज की पॉसिबिलिटी आपके साइड से नहीं है एंड दैट इज वाई दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक। तो 3 पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मेजरली माइंडसेट भी है, मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों का माइंडसेट भी है, कुछ लोगों का फियर भी है, बट स्टिल दे जस्ट वांट समथिंग विद यू विद दिस फूल कार्ड एंड विद 2 ऑफ कप्स। अगर इनके माइंड का बोलो तो ये चाहे तो आज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज इनका माइंडसेट है। स्ट्रेंथ कार्ड भी है, येस दे वांट टू स्टार्ट समथिंग विद यू। ये सोचते हैं बहुत बार इनके माइंड में आता है। लियो अगेन, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। तो लियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। सो ये आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज थी, करंट फीलिंग्स थी। लेट्स गो टू द चैनल मैसेजेस नाउ। कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, कुछ channel messages from your person, channel messages from your person. Okay, you inspire me definitely। आप इस पर्सन को इंस्पायर करते हो, कुछ ना कुछ ये पर्सन आपसे लर्निंग ले रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है कि दे जस्ट वॉन्ट समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म विद यू। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो यस, ये पर्सन थोड़ा सा आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। दे जस्ट वांट टू नो कि आपकी लाइफ में चलता है कि आप किस तरीके से करते हो, या फिर लाइक दे जस्ट वांट टू ऑब्जर्व यू। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। यू आर द बेस्ट थिंग, यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। तो इस पर्सन को लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें समझ पाते हो डीपली इनके माइंड में क्या है। आई वॉन्ट टू टच यू। तो मुझे लगता है कि अगर आप सेपरेशन में हो या लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अगर आप मिल नहीं रहे, तो ये पर्सन लाइक आपको फील करना चाहते हैं आप किस टाइप के पर्सन हो। या मतलब दिस इज समथिंग लाइक कि अगर ये पर्सन आपको सिर्फ जस्ट वॉचिंग यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। इस पर्सन के लिए थोड़ा सा एक्सप्रेस करना मुश्किल है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओपन अप करना चाहते हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। तो डेफिनेटली ये पर्सन चीजें छुपाना, झूठ बोलना इनके लिए ईजी है एज कंपेरिजन कि ये पर्सन आपको सच बोल सके, ठीक है। एंड विच इज एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। द डेफिनेटली कुछ ऐसा है, आप ये कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जब से ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हुए ना, दे कांट रेजिस्ट दिस कनेक्शन एंड दे फील लाइक कि ये बहुत मुश्किल है इनके लिए। आई ऑब्सेस ओवर यू। ऑब्सेशन इज देयर, ऑब्सेशन डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। नो अदर वन कंपेयर्स टू यू। तो कंपैरिजन तो लाइक इस पर्सन को लगता है कि आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कनेक्शन ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन ऐसी कि एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन साइड, ठीक है। लेट मी सी द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन साइड। लेट मी सी द next action from your person's side. Yes, there is death, chariot and with the temperance card. देखो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे डेफिनेटली chariot अगेन कैंसर एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो अगेन। सो मुझे लगता है ना इस पर्सन को कुछ ना कुछ देखो फेयर करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ कंप्लीशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली
जब तक कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगा तब तक कोई आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज एन एंडिंग नीडेड, ठीक है। क्योंकि या तो इनके, जैसे मैंने आपको बोला 3 तरीके के, या तो कोई पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपके साथ फाइनेंशियली है, या फिर इनका खुद का माइंड है, तो वो उस फेज से निकल के इस पर्सन को किंग की एनर्जी माना है, ठीक है। सो आई जस्ट बिलीव ये ट्रांजिशन इस पर्सन के अंदर हो रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये टाइम टेकिंग है। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप देखोगे इस पर्सन का ट्रांजिशन ना थोड़ा अप एंड डाउन मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कई बार रियलाइज भी करते हैं सिचुएशन को, बट दे आर अगेन कमिंग विद द सेम पेज, ठीक है। उस एनर्जी में ये वापस फ्लक्चुएट करते हैं। लेट मी सी एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। यस, पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी नहीं है अपने एक्शन को लेके। यस, द वर्ल्ड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द हैंग्ड मैन। देखो पॉसिबिलिटीज अभी आप ये कह सकते हो एक्शन को लेके, दिस इज समथिंग ट्रांजिशनिंग फेज है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आए। 9 ऑफ डायमंड्स, तो मुझे लगता है देखो दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इस पर्सन का बहुत सारा बर्डन है जो इनको रिलीज करना है, और मुझे लगता है ना इस पर्सन के लिए अभी कम्युनिकेट करना, आपकी तरफ एक्शन लेना, दैट इज नॉट समथिंग पॉसिबल। गाइस प्लीज जो पीछे साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करें, बट दिस इज समथिंग लाइक विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands एंड विद दिस 4 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है ना ये पर्सन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको रिलीज कर सके, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। एट द सेम टाइम दे आर एक्सेप्टिंग, तो एक्शन का अभी मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी एक ऑब्जर्विंग एनर्जी है। देखो कार्ड्स कैसे गिर गए, तो डेफिनेटली फील ये पर्सन ब्रोकन है, दे आर हार्ट ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, और ये पर्सन अभी सिर्फ ये रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इनको करना क्या चाहिए। थोड़ा ऑब्जर्विंग स्टेज है अभी। देखो दे आर ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग देयर सिचुएशन की इनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो मेनली फोकस करता है इन द फैक्टर, ठीक है। मेन इनके लिए क्या है, क्या करना चाहिए, क्या हो रहने वाला इनका एक्शन, मतलब ये थोड़ा सा फियर है इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने का, ठीक है। सो लेट मी सी द गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, फिर भी देखते हैं गाइडेंस कि आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। अभी सिंगल हो आप, क्रश सिचुएशन है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन, जो भी सबके लिए आपका हो सकता है, बट आपको अपनी सिचुएशन देखनी है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेट्स सी द गाइडेंस, लेट्स सी द गाइडेंस। ओके, लेट्स सी। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। डेफिनेटली ईगोइस्टिक किसी का बिहेवियर है, या फिर आपका ईगो यहाँ पे बीच में आ रहा है। एंड अ टाइम फॉर हीलिंग, तो ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे किसी का ईगो है जो कंप्लीशन की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेट डाउन करने को कोई पर्सन रेडी नहीं। एडजस्टमेंट्स इस रिलेशनशिप में नीडेड है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे तो चेंज नहीं होगा। एंड कम्युनिकेशन इज द की, एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। थोड़ा सा इस सिचुएशन को रिलीज करके ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, क्योंकि आप इस सिचुएशन को ज्यादा ही दे रहे हो। कम्युनिकेशन इज द की एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। मुझे लग रहा है आप करंटली सिचुएशन को देख के ऑब्जर्व करके यू आर मेकिंग अ चॉइस कि नहीं, ये सिचुएशनशिप ठीक नहीं है, यू हैव टू रिलीज दैट। बट द पॉइंट इज कि देखो कुछ चीजों को शायद समय लगता है। दिस इज समथिंग टाइम टेकिंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एंड वर्क थ्रू योर फेस। डेफिनेटली इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एंड जैसे मैंने आपको बोला, योर ड्रीम्स इन द प्रैक्टिकल प्लान। आपको करियर पे फोकस करने की जरूरत है, आपकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज हैं, वहां फोकस करो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मैंने आपको बोला ना, 2 एनर्जी सेम आई है, ठीक है। दिस इज समथिंग सेम एनर्जीज, एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, एंड अ विन-विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट। कुछ चीजें हैं जो बीच में आ रही हैं आपके, दैट इज समथिंग फियर। मैंने आपको जो बोला, वर्क थ्रू योर फियर्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे मुझे दोनों के लिए ये म्यूचुअल एनर्जीज लग रही है कि आप दोनों की एनर्जी माइट भी सिमिलर भी हो सकती है, ठीक है। बट ये मैसेजेस मुझे लग रहा है कि एडजस्ट करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। ओके, so that is for you guys. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी, और अगर आप डेली बेसिस पे ऐसी रीडिंग चाहते हो, so you can let me know in the comment section, ठीक है। साइन आपका कोई सा भी हो सकता है, आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे टाइम बताइएगा किस टाइम पे अपलोड करना है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कॉमेंट करें, मुझे बताएं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।